साहब आज आप बोल्टन में आए हैं तो आपका जो माशाल्लाह यहाँ पर खाना जो रेस्टोरेंट ओपन हुआ है मुर्शद के नाम पे, मुर्शद का नाम आपको पता है कि मोहब्बत लोग पाकिस्तान में बच चुकी है, इसका इजहार लोग मुर्शद इमरान से मोहब्बत तो करते हैं नाम पे अमर सिंह पाकिस्तानी बन चुका है रख रहे हैं। इमरान से यहाँ पे आमिर शाह डबल मोहब्बत करते हैं कि उनका ये और अमर सिंह पाकिस्तानी जिस तरह हमारे कायद मुर्शद इमरान कहते हैं कि अमर सिंह पाकिस्तानी मेरे दिल में रहते हैं, तो इसी तरह अमर सिंह पाकिस्तानियों में भी खान साहब की मोहब्बत इतनी ज्यादा है कि लोगों ने यहाँ अपने बिजनेस के नाम मुर्शद के नाम पे रखने शुरू कर दिए। और इस वक्त पाकिस्तान में जो सियासी हालात हैं, पाकिस्तान में जो मईशत के हालात हैं, पाकिस्तान इस वक्त अफरा तफरी का शिकार है जी। कोई पता नहीं कौन मुल्क चला रहा है। ये हमारे दोस्त हैं, उन्होंने 75 साल से और ये वो बातें इमरान खान के साथ उन्होंने इस मुल्क में काबिज है जिन्होंने इस मुल्क का सत्यानाश किया और ना पाकिस्तान में जमहूरियत है। हम सबकी मोहब्बत फ्रीडम ऑफ स्पीच के ऊपर पास किया था, एक बार फिर इंसानी हुकूक के ऊपर जनरल इलेक्शन हो चुके हैं, हर तरफ बंदी है। पाकिस्तान का किसान बस है कि अगर वो अपनी बदहाल है। पाकिस्तान के मजदूर के पास इंशाल्लाह खाने पीने के लिए अदरवाइज अशिया भी नहीं, आटा तक मुयसर नहीं। और पाकिस्तान इस वक्त मफलूज हो चुका है। 8 फरवरी को पाकिस्तान की आवाम ने जमहूरी तरीके से खौफ के बुतों को तोड़कर पोलिंग स्टेशनों पर जाकर जो हमारे कायद मुर्शद इमरान के जो कैंडिडेट थे, हमारा इंतखाबी निशान भी छीन लिया गया। हमारे कैंडिडेटों को कंपेन करने की इजाजत तक नहीं थी। इसके बावजूद इस जबर तशद्दुद फसादियत बरबरियत में भी पाकिस्तान की आवाम ने जमहूरी तरीके से इमरान के जो कैंडिडेट थे 2 तारीख से तहरीक इंसाफ को मैसेज देना चाहता हूं, उसको कामयाब कराया। जैसे कि यूपी को मैंने जनरल इलेक्शन अनाउंस कर दिया है और जनरल इलेक्शन में मेरी उन तमाम पार्टिसिपेंट से रिक्वेस्ट है जो इस इलेक्शन में जो कैंडिडेट्स हैं, अगर वो पाकिस्तान में ह्यूमन राइट्स की वायलेशन के खिलाफ आवाज उठाएंगे, इमरान खान के लिए आवाज उठाएंगे, इंशाल्लाह हम सब आपको वोट करेंगे। बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू वेरी मच। पीटीआई का जो मंशूर है इसके हवाले से मैं ये कहता हूँ कि हमने अपने कायद इमरान के नजरिए के ऊपर आपको पता होगा जब हमारी हुकूमत थी उस वक्त भी इसराइल ने फलस्तीन के ऊपर, गजा के ऊपर बमबारी की। उस वक्त भी हमारी हुकूमत ने वो बमबारी, वो जुल्म रुकवाया। उस वक्त के प्रेसिडेंट जो बाइडेन थे। लेकिन इस वक्त पूरी दुनिया में कोई भी मुस्लिम उम्मा का कोई ऐसा लीडर मौजूद नहीं है जो अमेरिका के सामने, पूरी दुनिया के मजबूत कुत्तों के सामने बात कर सके। तो हमने अपने कायद इमरान के नजरिए के ऊपर हमने शहबाज सदर साहब को सपोर्ट किया कि जो जुल्म गजा के बच्चों के साथ, माओं के साथ, बुजुर्गों के साथ उनका घर तबाह कर दी कि वो अस्पतालों में जाते हैं, वहां बमबारी हो जाती है, उनके पास खाने पीने की चीजें नहीं। अब भी हम पीटीआई नाज फैस कोई ऐसा लाएमल तैयार कर रही है, उन लोगों को हम सपोर्ट करेंगे जो इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जियों के ऊपर बात करते हैं, जो फलस्तीन के ऊपर, गजा के ऊपर जिनका स्टैंड है। दीनी मुसलमान, हम सब का फर्ज है कि हम गजा के मुसलमानों के लिए हम जहां अपनी आवाज को बुलंद करें। जो अभी इलेक्शन हो रहे हैं एमपी के, उस हवाले से आपकी जो पीटीआई टीम है उसके क्या मंजूर है, किसको सपोर्ट करेंगे? हमने वादे तौर पर एक चीज तो तय कर ली है पूरी पीटीआई नॉर्थ वेस्ट ने कि जहां जहां हमारे कायद इमरान के ऊपर जो
इंसाफ के तकाजे पूरे नहीं हुए, इंसानी हकूक की खिलाफ वर्जियां हो रही है, माइक चेक उनके खिलाफ झूठे मुकदमात हैं, फ्रीडम ऑफ स्पीच पे पाबंदियां हैं। पाकिस्तान में हर तरफ अंधेरा ही अंधेरा है, ना जमहूरियत नाम की चीज नहीं है। तो हम किसको सपोर्ट करेंगे यहाँ पर जो इलेक्शन अभी हो रहे हैं? मैं वाज़ेह तौर पर ये कहता हूँ कि जो लोग गजा के ऊपर, फलस्तीन के ऊपर जो आवाज बुलंद करेंगे, उसके ऊपर बुलंद करेंगे, इंसानी हकूक के ऊपर बात करेंगे, फ्रीडम ऑफ स्पीच के ऊपर बात करेंगे, तो हम उन लोगों को सपोर्ट करेंगे। बहुत शुक्रिया भाई साहब। थैंक यू।